उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिद्धार्थनगर जिले में भी जिला प्रशासन चुनावी मोड़ में आ गया है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव छठवें चरण में 3 मार्च को होना है। पांचों विधानसभाओं पर 6 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में मतदाता सूची सहित चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पहले से ही चल रही थी। सभी विधानसभाओं में मतदान स्थल को मानक के अनुरूप व्यवस्थित करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। जहां जो कमियां हैं उसे पूर्ण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को 19,29,031 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पांचों विधानसभाओं में 1,615 मतदान केंद्र, 2,458 मतदेय स्थल की स्थापना की गई है, जिसमें 1,249 मतदेय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार 15 जनवरी तक किसी भी तरह की चुनावी सभा और रैली सहित लोगों की भीड़ पर पूर्णतः रोक रहेगी। आगे चुनाव आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर किसी को कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई भी दिखे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सिविजिल ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज कराए या उसका वीडियो अपलोड कर दे। जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से चुनावी समर में कोविड का पालन सख्ती से करने की अपील की है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बढ़ाएं भी हैं और वल्नरेबल एरियाज भी चिन्हांकित किए गए हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वेबकास्टिंग भी, जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50% से ऊपर बूथ पे वेबकास्टिंग इस बार होनी है, वो भी हमने चिन्हांकन करवाए, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी वीडियो व्यूइंग टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये सब एक्टिव हो गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमिटीज़ एक्टिव हो गई है। वीवीपैट, ईवीएम और इन सब की हमारी ऑलरेडी एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है। आयोग के निर्देश के अनुसार अब उसका आगे जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसका इंटीमेशन मीडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देके करेंगे। तो ये सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर सभी तैनात कर दिए गए। सभी की ब्रीफिंग हो गई है, सभी का आंकड़ा आ गया है। बूथ पे जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवानी है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हम लोग अगले 1 वीक के अंदर सुनिश्चित करवा लेंगे। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में की है। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक में भी उनसे वरी लिस्ट मांगी है कि अगर उन्हें कोई आशंका है या कोई समस्या है तो हमें सबमिट कर दें। अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई भी आशंका या कोई भी शिकायत एज सच नहीं की है। तो अभी तक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सभी तैयारियाँ फिर हमारे यहाँ जो पांचों विधानसभाओं में कितने क्रिटिकल, कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और पुलिस विभाग की क्या है? देखिए 1616 सेंटर हैं पूरे जनपद में, 1615 2458 बूथ हैं, जिसमें 230 सेंटर को क्रिटिकल, पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रिटिकल माना है। 230 सेंटर्स को, उसमें जो भी क्रिटिकलिटी के जो कारक थे उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 106 गांव ऐसे हैं जिन्हें वल्नरेबल माना गया है, यानी उसमेम कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी या दबंग किस्म का आदमी इस तरीके का रहता है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है वोट डालने में। उन 106 गाँव में 272 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। उनके विरुद्ध 100% निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो हमारी नेपाल से सीमा लगती है उसमें 10 टिकट हमने लगा दिए हैं, 10 जगह बैरियर और सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर दिए हैं ताकि उधर से कोई मादक पदार्थ की सप्लाई इधर ना हो पाए हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में। इसके अलावा जो जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लगती है, अंतर जनपदीय बैरियर भी हमने लगाए हैं, जिसमें लगातार चेकिंग चल रही है और किसी तरीके का कोई कैश, कोई मादक पदार्थ या कोई असला इस तरीके का ना आए जनपद में, इसकी लगातार चेकिंग की जा रही है। और जो मानक है चुनाव आयोग का उसके अनुसार एफएसटी जो है आपकी और एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम और जो आपकी एफएसटी की टीम है वो लगा दी गई है। उसमें पुलिस बल लगा दिया गया है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और वो लगातार जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अनुपालन करा रहे हैं। और कोई शराब या कोई कैश या कोई तमंचा इत्यादि लेके गाड़ी में ना घूमे, इसके लिए भी लगातार चेकिंग होकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। 18,000 से ज़्यादा लोगों को जनपद में 107-16 के अंतर्गत डाउन कर दिया गया है, जिनसे ये आशंका थी कि किसी तरीके का कोई चुनाव में कोई हस्तक्षेप या किसी तरीके का कोई हिंसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। 2017 और 2019 के जो चुनाव के जो मुकदमे लिखे गए थे उनमें जो भी अभियुक्तगण थे उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। और डिस्ट्रिक्ट जज साहब की मॉनिटरिंग मीटिंग में अनुरोध कर लिया गया है कि उनके विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में उसमें जल्दी से निस्तारण किया जाए, दंड या सजा उन्हें की जाए।
इसके अलावा जनपद में 4000 वेपन है। 4000 वेपन्स में से 2000 पुलिस ने जमा कर दिए हैं और इसके अलावा जो कमेटी बनी है उसके द्वारा कुछ वेपन्स को छूट भी दी गई है, जैसे बैंक के गार्ड इत्यादि, पेट्रोल पंप के गार्ड इत्यादि हैं। पुलिस की पूरी तैयारी है और 2 कंपनी एसएसबी की बिहार से आ गई हैं, जो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज हम कल से शुरू कर देंगे। जो हमारी विधानसभाएं हैं उनमें घूम घूम के पुलिस और एसएसबी की टीम और प्रशासन की टीम घूम घूम के जो एमसीसी की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराएंगे, ताकि फेयर और बहुत अच्छे से बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी बवाल के हमारा चुनाव संपन्न हो सके।